from St. Joseph. Welcome to St. Joseph YouTube channel. So students, today we start exercise 3.7. So students, firstly start करने से पहले मैं आपको कुछ बोल देती हूँ. So आज कहीं भी हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम, हाईएस्ट, ये कोई वर्ड आता है, मैक्सिमम, हाईएस्ट, इस टाइप के कोई भी वर्ड आते हैं तो आपको इसमें क्या फाइंड करना होगा, यानी कि इन वर्ड्स को देखकर ही आपको पहचान लेना है कि आपको इसमें एच से फाइंड करना है. ठीक है, मैक्सिमम, हाईएस्ट, लाइक दैट, इस टाइप के कोई भी वर्ड आते हैं तो आपको एच से फाइंड करना है. और लीस्ट, स्मॉलेस्ट, लीस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इस टाइप के कुछ भी वर्ड आते हैं डिटरमाइन कीजिए. जैसे कि आपका क्वेश्चन डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट, सो इसमें स्मॉलेस्ट दिया हुआ है. ठीक है, सो कहीं भी आपको लीस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, इस टाइप के आपको कहीं भी वर्ड दिखते हैं तो आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम फाइंड करना है. ठीक है, सो हम क्या करने वाले हैं, अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि मैक्सिमम या हाईएस्ट है तो आपको वहां क्या फाइंड करना है, एचसीएफ. और लीस्ट, स्मॉलेस्ट एंड कहीं पे भी मिनिमम गिवन है आपको तो आपको क्या फाइंड करना है, अपना एलसीएम. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1. सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1? रेनू परचेज 2 बैग ए फर्टिलाइजर टू वेट 75 kg एंड 69 kg. जो रेनू है, रेनू ने 2 बैग परचेज किए. ठीक है, 75 kg का है, 69 kg का है. मैक्सिमम, यहाँ पे क्या वर्ड है, मैक्सिमम. सो मैंने अभी भी आपको बताया कि जहाँ भी मैक्सिमम वर्ड आ जाएगा हमें क्या फाइंड करना है, एच से फाइंड करना है. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट व्हिच कैन मेजर द वेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. सो हमें क्या फाइंड करना है कि हमें मतलब हमें क्या फाइंड करना है, उनको मेजर करना है. क्या मेजर करना है, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम पे उसके वेट को मेजर कर सके. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जहां हमने मैक्सिमम वर्ड देख लिया हम वहां पे क्या फाइंड करने वाले हैं, एचसीएफ. सो एचसीएफ फाइंड करने वाले हैं हम वेट ऑफ बैग्स. वेट ऑफ कितना है, वेट ऑफ बैग 69 एंड 75 kg. ठीक है, सो 69 6 प्लस 9 कितना हो गया इसका, 15. तो 3 की टेबल से डिविजिबल हो जाएगा ये. सो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. अब 23 किसकी टेबल में आता है, नहीं आता, ये प्राइम नंबर है. सो 23 जा 23. नाउ वी टॉक अबाउट 75. सो 75 के फैक्टर करते हैं तो 3 की टेबल में आता है क्या, 7 प्लस 5 कितना हुआ, 12. यस, 3 की टेबल में आ जाएगा. 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25. सो जब हमने इनके फैक्टर्स किए, सो 69 के फैक्टर हमने किए तो क्या आया, 3 into 23. और जब 75 के हमने फैक्टर किए तो क्या आया, 5. 3 into 5 into 5. सो ने क्या कॉमन आ रहा है, 3. सो एचसीएफ इज 3. ओके, सो ये हमारा आंसर है. तो कौन सा नंबर ऑफ एग्जैक्ट टाइम पे करेगा, 3 पर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 3 boys step off together from the same spot. मतलब क्या है, 3 boys है. ठीक है, same spot से वो स्टार्ट करते हैं वॉकिंग वगैरह, बट जो उनके स्टेप्स के जो मेजर्स है वो डिफरेंट है. 30, 63, 70, 77. अभी हमें अपने सब फ्रेंड्स के साथ या मदर फादर के साथ कहीं पर भी जाते हैं. ठीक है, तो हमारे साथ 3 है. ठीक है, हम 3 फ्रेंड्स हैं. तो कोई छोटा स्टेप लेता है, कोई लॉन्ग स्टेप लेता है, कोई मीडियम स्टेप लेता है. तो सभी के स्टेप्स डिफरेंट टाइप से होते हैं ना. एक छोटा बेबी होता है, आप 3 स्टेप में किसी जमीन पे आप चलोगे. ठीक है, किसी फ्लोर पे आप 3 स्टेप में जहां तक पहुंचोगे, बेबी छोटा बेबी उसी को कहां तक पहुंचेगा, 5 to 6 स्टेप कवर करेगा. सो ऐसे ही क्या होता है, सभी के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. तो एक के हुए 63, एक के 70 स्टेप्स है, 77 स्टेप्स. तो उन्होंने एक ही स्पॉट से स्टार्ट किया था. सो रेस्पेक्टिव व्हाट इज द मिनिमम
यानी कि हमें इसमें बताना है कि सभी को सेम डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें उसके उनके स्टेप्स बताने कि ऐसा कौन सा डिस्टेंस होगी जो जहाँ पर उनके स्टेप्स बिल्कुल इक्वल होंगे। सो हम क्या करते हैं, इसमें मिनिमम वर्ड है। सो मिनिमम वर्ड के लिए मैंने क्या बोला था, एलसीएम बोला था। सो मिनिमम वर्ड के लिए हम क्या फाइंड कर लेंगे, एलसीएम। आंसर 2। स्टेप्स क्या क्या थे, मेजर स्टेप्स। मेजर स्टेप्स कितने कितने हैं, 63, 70 एंड 77, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। सो एलसीएम फाइंड करना स्टार्ट करो। 63, 70, 77। सो किस किस की टेबल में आ सकता है, सबसे पहले तो हमें देखना है ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। सो हम सबसे पहले स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं कि 2 से। सो ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है, ये नहीं है, तो इसलिए एज इट इज। 70 कितना टाइम है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये भी ऑड नंबर है, ठीक है। अब हम लेते हैं 3 क्योंकि 6 + 3 9, ये 3 से डिविजिबल है, तो कितना है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, सो इसका सम 8 है और इसका सम 14 है, सो इट इज एज इट इज। अगेन 21 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 7 टाइम, ये 35, ये 7 टाइम। अब हम देखते हैं जो 35 है वो 5 से डिविजिबल है, सो 7 इज एज इट इज, 5 7 जा 35 एंड 77 इज एज इट इज। ओके, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये 11 टाइम। सो इसका कितना आ जाएगा, 11 1 जा 1 है, ये 1 है, 11 1 जा 11, ठीक है। सो हमने क्या कर लिया है, इसको सॉल्व कर लिया है। सो अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। सो हमारा इनका एलसीएम नहीं आया, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90, 19 7 जा 630, ठीक है, 630 हो गया। 630 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6930। सो इसको सॉल्व करोगे तब हम हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और बार देखते हैं। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 7 जा 630। जब 630 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो कितना आ जाएगा, 6930। ओके, सो नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। आपको उसमें देख लेना है कि मिनिमम फाइंड करना है कि मैक्सिमम फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन में आई थिंक आपको मिनिमम फाइंड करना है, सो आप यू कैन डू इजीली। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. So आपको क्या करना है? Firstly tell me what is the 3-digit smallest number? Yes, 3-digit smallest number is 100. So we write here 3-digit smallest number is 100. ओके, सो हमें क्या बोल रहा है, ऐसा नंबर फाइंड करना है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो 6, 8 एंड 12। तो इस टाइप का आपको एग्जैक्टली डिविजिबल वगैरह पूछता है तो आपको इसमें भी क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। सो फर्स्टली हम 6, 8 एंड 12 का एलसीएम फाइंड करने वाले, ठीक है। सो हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं तो ये तीनों इवन नंबर्स है तो तीनों में डिविजिबल है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब 2 अगेन 2 से चला जाएगा, 3 एज इट इज क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है 2 से। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा, दिस इज एज इट 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3 नहीं है हमारे पास, तो 3 इज एज इट इज। अब हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये वाला इज एज इट इज, ठीक है। सो कितना आ गया मेरे पास,
1/24 से 100 एग्जैक्ट टाइम डिवाइड हो जाएगा तो यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। सो हम डिवाइड करें, 224 4 जा 96, सो कितना आ गया 4 बच गया। तो यहाँ के कंप्लीट टाइम डिवाइड नहीं हो रहा, सो 100 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं हो सकता जो कि 6, 8 एंड 12 से डिविजिबल हो, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँ, अगर मैं 100 में से इस 4 को लेस कर देती हूँ, 100 में से मैं अगर 4 को लेस कर देती हूँ तो 96 आ गया जो कि तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। पर हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो 2 डिजिट का हो गया। तो कैसे पता करेंगे, अगर मैं इस 24 में से 4 को लेस कर दूं तो कितना आ गया 20, ठीक है। ये कितना आ गया 20 और इस 20 को मैं इस 100 में ऐड कर देती हूँ तो कितना आ गया 120। सो ये 120 ही हमारा एक ऐसा नंबर होगा जो कि 6, 8 एंड 12 से कंप्लीट टाइम डिविजिबल होगा। तो हमने क्या बोला, शुरू से देखते हैं, अगर मैं 100 में से 4 को लेस कर देती हूँ तो 96 आ जाता है जो कि क्या बन गया मेरा 2 डिजिट का नंबर बन गया, बट हमें तो 3 डिजिट का चाहिए। सो क्या करेंगे हम, इस 24 में से मैंने 4 को लेस कर दिया और 100 में ऐड कर दिया। जब मैंने 24 में से 4 को लेस किया तो कितना आया 20 और उसको 100 में ऐड किया तो 120। सो यू कैन चेक कि 120 6 से 8 से 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो सिमिलरली इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सो उसको भी आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इसमें आपको मिनिमम, मैक्सिमम एंड लीस्ट कुछ गिवन है, सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन रीड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया है आपको, जहां भी आपको स्मॉलेस्ट बोला जाए, लीस्ट, मिनिमम बोला जाए, आपका एलसीएम फाइंड करना है और हाईएस्ट, मैक्सिमम वर्ड बोला जाए वहां पे आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। एग्जैक्टली डिविजिबल वाला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सो आप उसको भी एलसीएम सॉल्व करके ही कर सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सो 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एलसीएम फाइंड करना है। सो एलसीएम फाइंड करना बहुत इजी है, हमने आता है हमें 9 एंड 14 का। सो 9 एंड 14, सो कर लो पहले 2 से, क्योंकि 2 से ये डिवाइड होगा तो 9 इज एज इट इज, ठीक है। सो 7 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 3 जा 9, 7 3 3 जा 3 1 जा 3, 7 इज एज इट इज। अब 7 मतलब 7, ठीक है। सो ये क्या आ गया हमारा एलसीएम 2 × 3 × 3 × 7, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 से मुझे कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो, 126, ठीक है। सो हमारा इसका एलसीएम कितना आ गया 126। नाउ जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना था 4 ही था, 9 एंड 4 नहीं था, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, अपना फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्या है 9 एंड 4, सो 9 एंड 4 को हम करने वाले हैं तो क्या होगा 9 एंड 4, सो 2 से कर ले पहले तो क्या आ जाएगा 9 इज एज इट इज, 2 2 जा 4, तो 9 इज एज इट इज, 2 1 जा 2, अब 3 से हो जाएगा ये, 3 3 जा 9, ठीक है। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, so we can write here 2 2 जा 4 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। Okay, question number A is complete now. So D part is, so what is the D part? D part है हमारा इसका 15 and 4, ठीक है। सो 15 एंड अगेन 4, सो 2 से हो जाएगा ये भी, 15 इज एज इट इज बिकॉज 15 डिविजिबल नहीं है, 2 2 जा 4, 15 इज एज इट इज, 2 1 जा 2, 3 5 जा
15, 1 is as it is 5 and जा 5, ठीक है। सो इसका क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो क्या कर सकते हो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। सो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम इज 60, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी आपको सेम एलसीएम करना है। सो कैसे करेंगे हम एलसीएम? क्वेश्चन नंबर 11 की जब हम बात कर रहे हैं तब हमें क्या करना है, इसका बी पार्ट लिया है मैंने यहाँ पे 6 और 18। सो सिमिलरली एलसीएम कर दो, सभी को आ गया आपको 18 2 से दोनों डिविजिबल है, ये 3 टाइम हो रही है 9 टाइम। अगेन 3 3 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9। सो 3 1 एंड 1, ठीक है। ये सभी को समझ में आया? नेक्स्ट 2 3 जा 6 6 3 जा 18, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ गया 18। एलसीएम इज 18। सो नाउ कम ऑन वी टॉक अबाउट सी क्वेश्चन 12 एंड 48। सो हाउ वी कैन डू? 2 से 2 6 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या आ जाएगा 2 से अगेन हो जाएगा 3 is as it is because 3 is not divisible by 2. So 6 time again 2, 3 is as it is, 2 3 जा 6. So we can do now 1 1, 3 1 जा 3, okay. So 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48. So कितना आ गया 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 into 3 is equals to 48. LCM is 48. So rest of the part is your homework. If you have any problem in this exercise, you can ask me on my WhatsApp number. And dear students, please send me your regular work. Thank you for watching. Do practice.